श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं? आशा यही करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए नंदा और सुनंदा जी की कहानियाँ लेकर आई हूँ। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जिसे मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे आपको सुनानी चाहिए। ये मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है, मैंने ये कहानी किसी के मुँह से सुनी है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक ये स्टोरी पहुँचाऊँ। तो 2 सहेलियाँ थीं, जिनका नाम था नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा एक दूसरे की सहेलियों से कम थीं, बहनें ज़्यादा थीं, लेकिन उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव था। वो दोनों लड्डू गोपाल जी की भक्त थीं। लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति का नियम उन लोगों ने एक साथ ही लिया था और इसी तरह से करते करते उन लोगों को सेवा कैसे कैसे दिन बीतता चला गया, उन लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन नंदा के अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, वो कभी घमंड किसी चीज़ का नहीं दिखाया करती थी। लेकिन सुनंदा जो थी, उनके अंदर एक घमंड था कि उनसे अच्छी लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई कर ही नहीं सकता। इसी तरह से वो हमेशा यही बात कहा करती थी जब वो किसी के घर जाया करती थी या कोई अपने लड्डू गोपाल जी को उनके लड्डू गोपाल जी से मिलवाने आता था, तो वो यही कहा करती थी कि मुझसे अच्छा लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि वो नंदा जी को भी कह देती थी कि मुझसे अच्छी सेवा तो तुम भी नहीं कर सकती, जितनी अच्छी मैं अपने लल्ला की सेवा करती हूँ। उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहंकार और घमंड था। ये चीज़ें हमेशा उनके मुँह से हर लोग सुनते रहते थे। उसके बाद एक दिन की बात है, सुनंदा के घर उनकी भतीजी आई थी। उनकी भतीजी ने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी थी। तो सुनंदा जब उनके लड्डू गोपाल जी को देखी, तो उन्होंने उनसे मुँह बिचकाना शुरू किया कि कोई ऐसे लड्डू गोपाल जी को रखता है? अरे उनके लिए नए-नए ड्रेस मँगाओ, नए-नए वस्त्र मँगाओ उनके लिए, उनको हर चीज़ अच्छा करो। तो उनकी जो भतीजी थी, वो हमेशा यही कहती थी कि सुनंदा बुआ, मैं उनके लिए मेरे पास जितना बन सकता है, जितना मेरे बजट में आता है, मैं उनके लिए ज़रूर करती हूँ। और कभी मेरे कान्हा ने तो मुझसे ये नहीं कहा ना कि मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ। मैं उनको जो भी खुशी से दे देती हूँ, वो ले लेती हैं। लेकिन सुनंदा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुम कुछ भी करो, लेकिन सबसे अच्छे मेरे लड्डू गोपाल हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी सबसे अच्छे हैं, नंदा से भी अच्छे लड्डू गोपाल जी हैं मेरे। इस तरह का अहंकार उनके अंदर अब दिन पे दिन होता जा रहा था। एक दिन वो कथा भागवत सुनने गईं। कथा भागवत में भी उन्होंने लड्डू गोपाल जी को, जो वहाँ पे कहने के लिए आए थे कथावाचक, उनको भी, उनके लड्डू गोपाल जी को भी देखकर उन्होंने यही कहा कि आपके लड्डू गोपाल जी अच्छे नहीं हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं, बताने वाले लोग बताते हैं कि कथावाचक ने उन्होंने कहा कि भगवान में कोई अंतर नहीं होता, भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता, सबके भगवान एक हैं, सबके लड्डू गोपाल जी एक हैं। लेकिन सुनंदा ने कहा नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी अलग हैं, जैसी मैं सेवा करती हूँ वैसी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें सुनंदा हमेशा उनसे भी बहस कर लेती थी, नंदा से भी बहस कर लेती थी। उसके अंदर भक्ति कम अहंकार ज़्यादा हो गया था। वो लोगों से भी बताया करती थी कि मैंने आज इतने महंगे ड्रेस मंगाए अपने लल्ला के लिए, मैंने आज इतनी ये चीज़ें किया, वो चीज़ें की। इस तरह की चीज़ें करती थी। लेकिन नंदा ऐसी नहीं थी। नंदा के अंदर तो भक्तिमय थी, वो बहुत ही ज़्यादा सीधे स्वभाव की थी। वो हमेशा हमेशा किसी को गलत नहीं बोलती थी, वो अच्छा ही बोलती थी। इसी तरह से वक्त कटता गया, उनकी जो भतीजी आई थी वो भी चली गई। अब उनके अंदर बहुत अहंकार हो गया, यहाँ तक कि वो ये भी कहने लगी थी कि अपने लड्डू गोपाल जी को जो मेरे पास लेकर आएगा, मेरे लड्डू गोपाल जी जिनको छू लेंगे वो उन्हीं की तरह हो जाएंगे। तो अब लोगों के मन की भावना तो यही होती है कि हाँ, हम लड्डू गोपाल जी सच में उनके पास ले जाएंगे तो वो शायद हो सकता है कि उनके लड्डू गोपाल जी के जैसे मेरे भी लड्डू गोपाल हो जाए, क्योंकि उन सुनंदा के लड्डू गोपाल जी बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने घुंघरैले उनका श्रृंगार इतने अच्छे से वो करती थी कि उनको कोई दूर से भी देख ले तो मन मोह ले। एक दिन की बात है, सारे लोग
लेकर आए, मतलब सुनंदा जी के पास सारे जितने भी लड्डू गोपाल थे लोगों के, वो अपने अपने लड्डू गोपाल को ले आना शुरू कर दिया उनके पास ले आए। वो अपने लड्डू गोपाल जी से अपने लड्डू गोपाल जी को टच करा देती थी। उसके बाद कहती थी, ले जाओ, मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा आपके लड्डू गोपाल जी पर बन गई है, अब देखना ये ऐसे ही हो जाएंगे। उसमें से एक भक्त थी जिनका नाम माधुरी था। माधुरी आई, उन्होंने कहा कि ये लीजिए लड्डू गोपाल जी मेरे, और आपने कहा ना कि सबके लड्डू गोपाल जी एक जैसे हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लड्डू गोपाल जी को भी ठीक कर दीजिए। तो उनके अंदर बहुत अहंकार था। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ ले आओ, देख लेना मेरे भी लड्डू गोपाल जी तुम्हारे भी लड्डू गोपाल जी मेरे लड्डू गोपाल जी को छूकर ऐसे ही सुंदर बन जाएंगे। तो माधुरी ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ घर में लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, तो इसलिए मैं भी आपके पास लेकर आ गई। इस तरह विचित्र घटना मुझे जब पता चली तो मुझे बड़ी ही अजीब सी लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को बताना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि माधुरी अपने घर गई, उनके लड्डू गोपाल जी शायद किसी तरह से जल गए थे, या उनका शायद पेंट निकल गया था लड्डू गोपाल जी का, तो वो लेकर आई। उनके लड्डू गोपाल जी काले पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये लो लड्डू गोपाल जी, मैं इनको दे रही हूँ, अगर आप इनको इनके जैसा मेरे आपके लड्डू गोपाल जी के जैसा बना देती हैं तो तब मैं मान लूँगी कि आप सच में ऐसी भक्ति करती हैं, वरना मैं नहीं मानूँगी। तो उन्होंने बोला, ठीक है, ले आओ। तो लड्डू गोपाल जी को जब वो ले आई, जब सुनंदा ने देखा कि लड्डू गोपाल जी जले हुए हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को छूने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छूँगी, अगर मैं इनको छू लूँगी तो मेरे लड्डू गोपाल जी भी ऐसे हो जाएंगे। और एक सुनंदा जी में एक ये भी आदत थी कि वो कभी अपने लड्डू गोपाल जी को किसी को छूने तक नहीं देती थी, तो उन्होंने नहीं छुआ। ये बात उनको अच्छी, मतलब वहाँ पे जो काफ़ी लोग बैठे हुए थे उनको भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि सुनंदा ये क्या कर रही हैं, एक तो वो भक्ति भाव करती हैं, सेवा भाव करती हैं, उसके बाद ये इस तरह की चीज़ें कर रही हैं कि लड्डू गोपाल जी को भी वो नहीं ले रही हैं। ये चीज़ें वहाँ पे आए लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद अब सुनंदा यही सोच रही थी कि वो हमेशा यही, मतलब उनको दिमाग में अब ये चलने लगा था कि उसके लड्डू गोपाल जी काले थे, मेरे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर हैं, और मैंने उनके लड्डू गोपाल जी को ठीक नहीं किया। मतलब इस तरह की भावनाएं उसके दिमाग में चल रही थी। तो अब क्या किया जाए, सब बहुत परेशान। सुनंदा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, वो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सुला करके वो खुद भी सो गई। सोने के बाद सुबह हुई। सुबह उसने लड्डू गोपाल जी को अपने लड्डू गोपाल जी को उन्होंने श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया, पूजा की, श्रृंगार किया, सब कुछ किया। उसके बाद उसने कहा, सुनंदा कहती है कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी में वो चमक नहीं आ रही है। तो मतलब उन्होंने अपने घर में कहा कि लड्डू गोपाल जी में चमक नहीं आ रही है, आज कुछ वो चमक नहीं रहे हैं। फिर उस चमक नहीं रहे तो ये कह के वो रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को उसी लड्डू गोपाल जी की नज़र लग गई है जो लड्डू गोपाल जी कल आए थे ये देखने के लिए। अब ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात थी। घर में लोगों ने सुना, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड्डू गोपाल जी हैं और इनके ऊपर छाया पड़ गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो जो ख़राब लड्डू गोपाल जी आए थे उन्हीं की छाया मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर पड़ गई है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको यकीन नहीं होगा, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर चली गई वृंदावन लेकर गई। वृंदावन पहुँच करके वो जब वहाँ पर पहुँचती हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के, तो वहाँ पे जो भी पुजारी, जो मतलब वहाँ पे जो राधा कृष्ण, जो भगवान जी का थोड़ा मंदिर बहुत सारा वहाँ पर बना होता है, तो वहाँ पर एक पुजारी जी को उन्होंने दिखाया कि देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी में चमक नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ, लड्डू गोपाल जी में तो सच में चमक नहीं है, ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इनको झाड़ा लगा दीजिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी के ऊपर एक लड्डू गोपाल जी थे, उनकी बुरी नज़र लग गई है। तो मंदिर के पुजारी भी सुन के हैरान, कैसा कैसे हो सकता है, कोई लड्डू गोपाल जी किसी लड्डू गोपाल जी को कैसे नज़र लगा सकते हैं। फिर उन्होंने उनसे कहा, पुजारी जी ने, ऐसा करिए आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे कैसे करती हूँ। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने मतलब उनके अंदर क्या था, सुनंदा के अंदर, वो कभी अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कभी किसी को नहीं दिखाया करती थी, कभी कुछ भी नहीं करती थी, बस वो तैयार करके अपने लड्डू गोपाल जी को ले आया करती थी, घुमाया करती थी। तो नंदा सुनंदा दोनों साथ में ही गई थी वृंदावन। तो नंदा ने कहा कि तुम इनको बता दो कि तुम कैसे श्रृंगार करती हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं श्रृंगार तो नहीं बताऊंगी इनको। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा, जब तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जी अच्छे हैं या नहीं, तब तो वो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बिहारी जी को लिया, अपने लड्डू गोपाल जी को लिया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने लगे। पहले
श्रृंगार सुनंदा ने किया। जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि आप पहले श्रृंगार करिए मेरे लड्डू गोपाल जी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइए मैं लड्डू गोपाल जी का देखिए कैसे श्रृंगार करती हूँ, लेकिन आप मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर नहीं पाएँगे उतना सुंदर जितना सुंदर मैं करती हूँ। उन्होंने दिया लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को उन्होंने जैसे मतलब श्रृंगार किया, उन्होंने अच्छे से ही, सुनंदा ने अच्छे से ही श्रृंगार किया। उसके बाद उन्होंने उनके लड्डू गोपाल जी को दिया, बोला कि लीजिए ये आपके लड्डू गोपाल जी अब श्रृंगार कर चुके हैं। उसके बाद अब बारी थी पुजारी जी की। पुजारी जी ने इतना मतलब उन्होंने जब उनको श्रृंगार करना शुरू किया तो इतने सुंदर लगे, वही बिहारी जी इतने लग रहे थे कि 1 मिनट के लिए सुनंदा भी विश्वास नहीं कर पाईं कि उन्हीं के लड्डू गोपाल जी हैं। वो आज उनके तैयार करने से लाख गुना सुंदर लग रहे थे, जैसे लगता है कि उनके अंदर सच में साक्षात बिहारी जी आ गए हों, इतने सुंदर वो लड्डू गोपाल जी लग रहे थे। तो नंदा इस चीज़ को देखकर वो भी हैरान थी, लेकिन नंदा ने फिर सुनंदा को समझाया। सुनंदा ये देख कर के रोने लगी बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अहंकार था, बहुत ज़्यादा मुझे अहंकार हो गया था कि मेरे लड्डू गोपाल जी से अच्छे किसी के लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं, और मुझ जैसा श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, और आज आपने ये करके मेरा अहंकार तोड़ दिया है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने उनसे माफ़ी भी माँगी। और तो इस तरह की थी नंदा और सुनंदा जी की कहानी। ये बहुत छोटी-सी कथा है, जिन्होंने मुझे इसको आप विचित्र कथा कह सकते हैं, क्योंकि ये कथा मुझे हमारे यहाँ एक आती हैं दही देने वाली, जो दही दूध बेचते हैं, जो यादव होते हैं जात के, उन्होंने ही हमें ये कहानी कथा लीला लड्डू गोपाल जी की सुनाई। क्योंकि उनके यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे एक ऐसी लीला कथा हुई है, जो नंदा सुनंदा 2 सहेलियाँ थीं, उन्हीं के बारे में ये कथा थी। उन्होंने मुझे बहुत ही शॉर्टकट में सुनाई थी ये कहानी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी ये कहानी सुनाऊँ, लड्डू गोपाल जी की लीला। और फिर मिलूँगी आप लोगों से कल, फिर से लड्डू गोपाल जी के किसी अच्छे चमत्कार के साथ। आपके पास भी लड्डू गोपाल की कोई भी कहानी हो तो आप मुझे प्लीज़ भेजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।